हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने रिज़ल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। हाई स्कूल और इंटर का हमने रिज़ल्ट देखा, हमें बहुत खुशी हुई और हम आगे भी दुआ करते हैं कि आप लोग का भविष्य इसी तरह उज्जवल हो और आप लोग अपनी कामयाबी ज़रूर अचीव कर सकें, हासिल कर सकें। जैसा कि बच्चों हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो टारगेट, आपका जो लाइफ का जो सक्सेस है, जो आपका अचीवमेंट है, आप किस तरह से उसे पा सकें। आपकी अगली पढ़ाई क्या होनी चाहिए, आप हाई स्कूल इंटर के बाद क्या करें, या जो पढ़ नहीं रहा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हम बढ़ाएं, या जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है उसका माइंड जो है कैसे उस पर फोकस करता रहे, उस वो कैसे उस पर बिल्कुल जो है मोटिवेट रहे। ये सारी चीज़ों पे हम आज ज़रूर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा बच्चों देखें, कहीं से भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्योंकि हमारे सर आज हमारे साथ फिर हमारे सर अंसर सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज अपना फिर से एक बार कीमती समय दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो इनसे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो ये डिस्कशन रखा गया है, इसमें ये सारी चीज़ें पे बात की जाएगी कि बच्चों को लेकर, सर स्टूडेंट की लाइफ को लेकर क्या सारी दिक्कतें होती है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्क्स के पीछे पड़े रहते हैं, परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, या जो स्टडी को ड्रॉप आउट कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों ये छोटे छोटे हम सवाल करेंगे, जिसको आपको एक अच्छा मकसद भी मिलेगा और आपको एक अच्छा सा जवाब भी मिल जाएगा। डिस्कशन कह सकते कि हैं। ये हाँ, एक डिस्कशन है कि जिसमें आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरह से लाइफ का हमारा जो सक्सेस है कितनी आसानी से पा सकते हैं, और अगर हमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में तो उसे कैसे सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जल्दी ही अभी देख रहे हैं, 2 दिन पहले अभी रिजल्ट आउट हुआ, तो बहुत सारे बच्चे जो अपना मार्क्स कम देखकर, और ज़्यादातर ये सुनने में आया कि जो इंटर क्लास के जो बच्चे थे उनका मार्क्स बहुत कम आया। तो कुछ बच्चे तो परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि नहीं हमारा परसेंटेज बहुत कम आया। तो आपको क्या लग रहा है सर कि ये परसेंटेज जो मार्क्स है ये इम्पोर्टेंट है, कि हमारा जो एजुकेशन, हमारी जो तालीम है, हमारा जो हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो नॉलेज है वो बेहतर है। अब तो क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों से आप? थैंक यू अयान सर। और सबसे पहले तो मैं ये सभी बच्चों को, क्लास 10th और 12th के सभी बच्चों को जो हमारे स्कूल के हों और किसी भी स्कूल के, सबको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। किसी वजह से किसी भी बच्चे के हो सकता है मार्क्स कम रह गए हों, लेकिन उनको जी सर सर। कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में, उसमें बात किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक छोटे से शेर के साथ जी मैं सर, अपनी बातों बिल्कुल। को शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि क्लास 10th और 12th के जो बच्चे भी नंबर पाए हुए हैं, जी तो कुछ तो बच्चे ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैंने, जैसे लगता है ज़िंदगी का बहुत कुछ हासिल कर लिया। जी, तो बिल्कुल ये एक सर। ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद की जो लाइफ आने वाली है वो बहुत टफ होने वाली है। बिल्कुल सर। तो ये एक, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। मैं बस छोटे से शेर के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये आसमान का इशारा है, बिल्कुल कल का सूरज बेटा तुम्हारा है। तुम्हारा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तो सर ने। अयान सर, आपने एक क्वेश्चन पूछा अभी कि एजुकेशन और में, या हम जब बात करते हैं कि हम जब एग्ज़ाम को पास किया जाता है तो सबसे पहले जो बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि आपने कितना मार्क्स पाया। जी, बिल्कुल सर, यही। तो पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूछने वाले ही बहुत गलत सवाल है कि आपने कितना मार्क्स गेन किया। देखिए, नंबर की ज़रूरत तो है। जी सर, बिल्कुल। ज़िंदगी में नंबर एक अहम है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि आप नंबर गेन ही ना करिए, नहीं नंबर सर, तो लेना ही पड़ेगा नंबर, हमें। हाँ लेकिन ये मेरा तो। ऐसा मानना है कि नंबर ही सब कुछ नहीं होता। नंबर किसी इंसान को ज़्यादा सक्सेस नहीं दिला सकता। हाँ, कुछ पल के लिए आपको खुशी दे सकता है। तो नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट इसको रखा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह जो हमारी ज़िंदगी में जो लाइफ चेंजिंग
जो आती है बिल्कुल। और जो हम सक्सेस पाते हैं, उसके लिए सर कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा। उसमें जो पहली चीज़ आती है, जैसे हमारी हैबिट। जी। कहा जाता है ऐसा कि इंसान अपना फ्यूचर नहीं बदल सकता। बिल्कुल, इंसान अपना फ्यूचर नहीं बदल नहीं सकता, बदल सकता। लेकिन अपनी आदतें बदल सकता है। बिल्कुल सर, ज़रूर। और यही उनकी अच्छी अच्छी आदतें कल उनका फ्यूचर बदल देंगी। बिल्कुल सर, तो क्या इंसान बात है सर। अपना फ्यूचर नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतों को बदल बदल सकता कर है। और मैं तो यही बच्चों से कहूँगा कि बेटा प्लीज़ अपनी पहले आदतों को बदल लो। बिल्कुल सर, ज़रूर। तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी चीज़ें तुम्हें लग रही है कि तुम्हारे गोल से तुमको भटका रही है, उन चीज़ों को हम छोड़ दें। और उसमें एक और चीज़ आती है, जैसे पंक्चुअलिटी। जी। अयान सर, इंसान, जो भी इंसान समय का बहुत पाबंद होता है ना, वो ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लेता है। तो अगर हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, तो सबसे पहले हमें पंक्चुअल होना पड़ेगा। आप जैसे देखते सर हैं, पंक्चुअलिटी से क्या पंक्चुअलिटी का मतलब मतलब आपका? जैसे है कि अगर आप सुबह में सही टाइम उठते हैं, आपका सब कुछ प्री प्लान्ड है, मुझे कितनी टाइम खेलना है, कितनी टाइम मूवीज़ देखनी है, कितनी टाइम म्यूज़िक सुननी है, कितनी टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करना है हमको, ये सब प्री प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं चलो आज 12 बजे तक जागता हूँ, कल जो है 8 बजे तक सोऊंगा, अगले दिन चलो 4 बजे सो लूँगा, 4 बजे उठ जाऊंगा। जी। इस तरीके की जो चीज़ें होती है, ये प्री प्लान की कैटेगरी में नहीं रखते हम। इनसे हमारा जो टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे पास रहती है, और इससे स्टूडेंट जो है झेलते रहते हैं सभी परेशानियों परेशानियाँ। से, और हमेशा परेशान रहते हैं। जी। और कुछ एक और चीज़, सबसे अहम बात कि एक अच्छी कंपनी, जी। दोस्त हमारे कौन है। क्योंकि सर आप जानते होंगे कि जो स्टूडेंट जो क्लास 10th और 12th में होते हैं, उनकी जो एज होती है वो बड़ी ही टफ एज होती है, आप कह बिल्कुल। सकते हैं बहुत ही मुश्किल एज होती है। इंसान, बच्चे इसी उम्र में ज़्यादा भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो हमें अपनी कंपनी अच्छी करनी चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्र है कि मुझे आप जैसे दोस्त, मुझे आप जैसी कंपनी मिली। क्योंकि जब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी ये थॉट कैसे आती है, और आप अच्छी अच्छी बातें कैसे करते हैं, आप प्री प्लान कैसे होते हैं। तो जी मैं सर। उस टाइम मुझे ऐसा एहसास होता है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरा सब कुछ हो जाता है क्योंकि मेरे दोस्त अच्छे हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से। जी तो सर, और शुक्रिया सर। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। एक जो टीम होती है और एक जो प्लानिंग होती है, पंक्चुअलिटी होती है, सारी चीज़ें सर जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ये कहीं दो राय नहीं इसमें कि ये बिल्कुल परफेक्ट आपने कहा और ये बिल्कुल सही है। और कुछ चीज़ें हैं आंसर, मैं आपसे अब इसी के सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे बहुत उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और जी। वो इस तरीके की बातें करते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और मैं आगे की ज़िंदगी कैसे अपनी जी। गुजारूंगा, या मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। जी। इस तरीके की बातें आती हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ही क्यों परेशानी आती है। वो बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा सुना हुआ है, स्कूल में भी हमारे स्टूडेंट बोलते हैं, कॉलेज में भी बोलते हैं कि सर देखिए मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानी है। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ज़िंदगी में परेशानियाँ जो आती है, हमें क्या, हमें तोड़ने के लिए आती हैं, हमें हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ एक्चुअली में क्यों आती हैं, क्या है इसका मकसद। बिल्कुल सर, सही आप कह रहे हैं कि ऐसा तो बच्चे सोच रहे हैं, और मैं भी कई बार सुना हूँ। कभी कभी क्लास में पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि सर मुझे लर्न नहीं हो पाता है, मेरे साथ ही सारी प्रॉब्लम है, और मैं ही क्यों फेल हो जाता हूँ, मैं ही उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं के साथ सब लग कुछ रहा है। है कि जैसे सारी बलाएं उन्हीं के साथ है सर। सही बात। एक्चुअली कलाम साहब सर यहाँ बहुत अच्छी लाइन होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ बच्चों में कि सर डिफिकल्टीज डू नॉट कम टू योर लाइफ टू डिस्ट्रॉय यू, इट कम टू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर, लेट डिफिकल्टी नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। यानी परेशानियां सर इसलिए नहीं आती है कि आपको जो है परेशान कर दे, आपको जो है नष्ट कर दे, बल्कि इसलिए आ रही है कि आपके अंदर कुछ काबिलियत है, तभी वो निकाल जो देंगे। ईश्वर अल्लाह ने तभी तो आपको दिया है। सही बात। वरना आप ही की जगह कुछ आपकी एज के बच्चे ऐसे होंगे जो बोल नहीं पा रहे हैं, सही कुछ बात। बच्चे हैं जो अपाहिज हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप जो बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी नसीब नहीं हो। सही बात है, बिल्कुल। तो ये परेशानियां दे रहा है ईश्वर, आपसे कोई काम लेना चाह रहा है। जैसा कि सर एक बार की बात है कि क्लास में एक बार एक टीचर ने
एक पेपर ब्लैंक जो सादा पेपर लिया, उसमें एक सर्किल बनाया। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों, एक पॉइंट बना दिया उसमें ब्लैक सा। तो बच्चों से पूछा कि ये क्या दिख रहा है। सभी बच्चे एक साथ कह रहे हैं कि उसमें एक काला बिंदु दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, या अपने हिसाब से बताया कि एक नुक्ता दिख रहा है, या जो भी चीजें। जबकि उनको ये नहीं दिख रहा है कि पूरा पेज अभी जो है अभी ब्लैंक है, जी बिल्कुल सादा है। बिल्कुल सादा हुआ पूरा। जो हम लाइफ में सर यही है हमारा। अरे वाह, बच्चे बिल्कुल। क्या होता है ना, एक जो गलती हो जाती है कि नहीं मेरा पिछले क्लास में ऐसा हुआ था। हम छोटी सी गलती को हाँ, देखते हैं, ये यही नहीं हो रहा देखते है। कि हमारे पास हमारे अभी यहाँ पास हमारे अपॉर्चुनिटी कितनी है। अभी हमारे जी पास बिल्कुल। पूरा पेज बचा हुआ जी है ना, बिल्कुल हमारा लाइफ अभी बहुत बड़ा, हमारे पास एक ड्यूरेशन है, हमारे पास समय है। और वैसे भी सर ऐसा है कि आप इतिहास उठा के पढ़िए ना बच्चों, कि लाइफ में बेटा कोई ऐसा नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है जो बिना परेशानी के कामयाब हुआ। एडिसन को सर बच्चे कौन नहीं जी, जानता है। पूरी हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है, जितने भी हमारे लीजेंड हैं बिल्कुल सब, सर। उन सब के साथ कभी न कभी किसी न किसी तरीके से कोई न कोई परेशानी आई होगी। बेशक बेशक सही। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं बच्चों, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें और मजबूत बनाने वाली है। क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे फैमिली से लेकर तुम्हारे पूरी दुनिया में बेटा हर इंसान के पास परेशानी है, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे वो कोई गरीब बंदा क्यों ना हो, बेटा हर आदमी के पास। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि सर बच्चों को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपकी परेशानी है आप उसे शेयर करें, टीचर को अपने बताएं कि सर उसका सॉल्व क्या निकालें। सही बात है, टीचर एक दूसरा पेरेंट्स माना जाता है, और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी आपके साथ परेशानी आती है उससे सबसे पहले आप अपने टीचर से डिस्कस करिए, और मुझे लगता है कि वो उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे भी, मुझे ऐसा बिल्कुल पूरा यकीन है। तो सर ये बताइए, एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल। जैसे पढ़ने में अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा मन नहीं लगता, तो ये पूछना चाहता हूँ सर, मन कैसे लगाएं पढ़ाई करने में, कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए कि कैसे मन लगे हमारा पढ़ाई करने में? क्योंकि आप जान रहे हैं इस वक्त टिकटॉक है, तमाम ऐप्स मौजूद हैं, दिन भर बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं और वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो कैसे वो मन लगाएं सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत ही मैं इसके लिए ईगर हूँ जानने के लिए कि पढ़ाई कैसे की जाए। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे इस बात की हैरत है कि पढ़ाई को लेकर कोई सवाल कर रहा है। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है सर, इसके बिना हर चीज़ अधूरी है। जी और मैं आपको बता दूं सर कि पढ़ने में आपका मन क्यों लगे, आप क्यों पढ़ें भाई, उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। आपने वजह तो बनाया नहीं, जी आपको लग रहा है कि जैसा हमारा आगे वाले पढ़ के गए हमें भी वही राह पे चलना है। नहीं, आप देखिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आपका मकसद क्या है, टारगेट क्या है। आप मार्केट निकलते हैं, घर से कुछ सामान लेने के लिए पूरी लिस्ट बनाते हैं, आपको ये चीज़ें लेनी है ताकि आप भूले नहीं वापस। मेरे कहने का मतलब आप इंटर तक, हाई स्कूल तक पहुंच जाए, फिर कहें कि सर हम पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल, मतलब ये अब हम वापस या तो आए समझने के लिए एलकेजी में, वो तो नर्सरी में, नामुमकिन चीज है। वो नामुमकिन बात है। मतलब अगर आपको अपना टाइम बचाना है, जिंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बिल्कुल। इसके लिए पहले आप अपना गोल बना चाहिए। हाँ, एक गोल गोल बना। सेट होना चाहिए तो सर। आपको लगेगा कि हाँ मेरे सामने वो चीज़ है, मुझको वहीं तक जाना है। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, बहुत सही बात। और सर एक और छोटी सी, जैसे कामयाबी कैसे मिले हमें, हम क्या करें इसके लिए, कैसे हमें कामयाबी मिले? देखिए सर, कामयाबी के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जो मेन चीज़ें बता दूं कि सर कामयाबी के लिए आपने देखा होगा सर कि एक जो हाथी होता है, पहले उसको ना पतली सी रस्सी या चैन में बांधा जाता है, और उसके बाद जो जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसी रस्सी में बांधा जाता है, सेम रस्सी में। सेम रस्सी में। हाथी बड़ा हो गया, रस्सी वही है। रस्सी वही है, इसलिए कि जो हाथी जब छोटा होता है तो बहुत उछलता कूदता है, लेकिन वो रस्सी तोड़ नहीं पाता है। और जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है कि अब वो रस्सी जब मैं बचपन में नहीं तोड़ पाया तो अब क्या तोड़ पाऊंगा। तो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ फेलुअर को देखते हैं कि यार हमारे तरीके से ये भी पढ़ा और सक्सेस नहीं कर पाया, तो हम क्या कर लेंगे, हम तो गरीब फैमिली से भी हैं, हमारी जगह भी अच्छी नहीं थी, हमारे साथ जो लोग थे वो भी बेहतर नहीं थे। लेकिन सर कलाम साहब की हिस्ट्री देखिए, वो कहा जाता है ना टर्मरिक, वो सॉरी वो इमली का बीया सर इमली। बेचते थे और
इमली का बिया बेच के देश के प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन बन सकते हैं। तो ये सर सक्सेस नामुमकिन चीज तो नहीं है। वो एक सर नहीं कहावत है कि आप अपना मन में आप अपना कॉन्फिडेंस बच्चों अच्छा बनाए, क्योंकि बेटा कॉन्फिडेंस मन बेटा जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैदान से हारा हुआ बच्चे व्यक्ति एक बार जरूर जीत सकता है, लेकिन मन से जो हार गया बेटा वो फिर नहीं जीत सकता। जी अपने मन में बेटा, मन को अपने बेटा ये यकीन दिला दो कि नहीं मैं ही बनाऊं उस चीज के लिए। आपका जो भी टारगेट, आप कुछ भी करना चाहो, इंजीनियर, स्कॉलर, डॉक्टर, कुछ भी एक्स्ट्रा, आप कुछ भी बनना चाहे देश के लिए, इस दुनिया के लिए, बेटा आपका मन और लगन कामयाबी आपको जरूर देगी। आपका शार्प माइंड उस पर पूरा फोकस होना चाहिए, ये चीजें आपको कामयाबी जरूर देगी। तो सर मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो बच्चों का जो सक्सेस को लेकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारी सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है, मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ, इसमें मिलाना चाह रहा हूँ कि सर ज़रूरी नहीं है कि हम सक्सेस ही पाएँ, ज़रूरी नहीं है कि हर काम में कामयाबी हो, काम करना भी कामयाबी। बात है, मतलब काम करना भी कामयाबी। बिल्कुल सर, आप सक्सेस मिले न मिले हम काम करते रहे। भाई आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिए कि आपको ईश्वर ने उसके लिए बनाया है, आपकी सक्सेस वही है। सही बात है, हम हमसे भगवान कोई काम ले सके, खुदा हमसे कोई काम ले सके, हम किसी की मदद कर सके, कम से कम इतना हमें तो बनाया, हम इस काबिल तो हैं, इस काबिल तो हम हैं कि किसी की मदद कर हमारी काम करना भी मेरे हिसाब से एक सक्सेस है। जी बिल्कुल। जी सर, यहीं पे मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अपने भाई मैं सुना हूँ कि आप भी एक अच्छे टीचर, जो कि बहुत ही आपके बच्चे तारीफ करते रहते हैं, और तो मेरे तो नज़रिया ये था कि अलग अलग तरीके से कामयाबी को किस तरह से अचीव करें, गेन करें। सर आपकी क्या राय है? मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, उसको किस तरह से अचीव करें, किस तरह से हासिल करें? जैसे मैंने कहा मेरा नज़रिया अलग था, शायद आपका कुछ बेहतर हो। नहीं जो ऐसी बात नहीं, आपने सब कुछ सक्सेस के बारे में बता दिया है। नहीं सर, बहुत सारी बातें ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि बच्चों के दिमाग में एक ऐसा हम लोग मैसेज दे जाए इस डिस्कशन में, इस हमारी बातचीत में, कि बच्चे जो है किसी भी तरह से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिमोटिवेट ना हो, यानी वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। तो आपका क्या नज़रिया है कि ये सक्सेस किस तरह से गेन करें, किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कैसे हासिल करे? जैसा कि आयन सर मैंने अभी कहा कि आपने सक्सेस के लिए बहुत सारे टिप्स पहले ही बता दिया है, तो उसके बाद मैं कुछ चीज़ें उसमें जोड़ना चाहूँगा अपने बच्चों के लिए, जो कि बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ज़िंदगी में मैं दुआ करूँगा कि मेरे बच्चे ज़रूर कामयाब हों, बिल्कुल बहुत आगे तक जाएं। इस देश को तुम्हारी बेटा ज़रूरत है, इस देश को अगर कोई आगे लेके जा सकता है तो वो तुम हो, इसके अलावा कोई भी नहीं। इस देश को आगे लेके जाने में हमारे स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और सक्सेस के लिए सर मैं बस दो चीज़ों को इंडिकेट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि अगर आपको सक्सेस पाना है ज़िंदगी में, तो पहले आप अपने आप से, खुद से ये सवाल करिए कि मैं इस दुनिया में क्यों, यानी पहले खुद देखिए कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ। देखिए आयान सर, मैं ऐसा मानता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वो दुनिया में आते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं। जी। मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम इस दुनिया में आए हो, तो तुम्हारे आने से भी इस दुनिया में फर्क पड़ना चाहिए, और जब आप इस दुनिया से जाते हैं उस दिन भी आपके जाने से भी इस दुनिया में फर्क पड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हम आए और अपनी जिंदगी जी और जी के चले गए। हम इसलिए बिल्कुल भी नहीं, हमें खुदा ने, भगवान ने हमें इसलिए बिल्कुल भी नहीं भेजा है कि आप जाइए और जाओ बेटा अपनी जिंदगी जी लो। इसके लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। इस दुनिया में आए हैं कुछ न कुछ, जितना हो सकता है। मैं तो ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा काम करके जाएं, लेकिन बड़ा कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। कुछ न कुछ जरूर इस दुनिया को दे करके जाएं। जितने भी लेजेंड गुजरे हैं उन्होंने इस दुनिया को बनाने में, अपनी पूरी कम्युनिटी को, अपने पूरे देश को बनाने में एक अहम रोल अदा किया। जैसे कि आप अक्सर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र किया करते हैं, उन्होंने भी क्या किया, वो ऐसे ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग की, और फिर जाते जाते जब उस दुनिया से गए तो उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि अभी दुनिया जब तक रहेगी उनका नाम याद आता रहेगा। और एक सबसे अहम चीज जो मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे नजरिए में, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे नजरिए में
दुनिया में सक्सेस पाने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है, वो है अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा, अपने अब्बू अम्मी की मदद करना, उनकी दुआएं लेना। बेटा मैं एक बात तुमसे कह दूं कि अगर तुम चाहे दुनिया में चाहे जितने भी सक्सेस पालो, बिल्कुल सर। जितने भी किसी भी पीर, किसी भी बाबा, किसी भी आदमी से, कितने भी बुजुर्ग आदमी से अपने लिए आप दुआ करवा लीजिए, लेकिन अगर अपने माँ बाप का अगर आपने दिल दुखाया है, वो दुआ आपकी किसी काम की नहीं आने वाली। और मैं तो ये कहता हूँ सर कि हमें हमारे माँ बाप के होते हुए भी, हमारे मम्मी पापा के होते हुए हम दूसरों से जाएं दुआ करवाने के लिए कि मेरी जिंदगी में बड़ी परेशानी है, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? आपके मम्मी पापा, आपकी अम्मी जिंदा है, आपकी माँ जिंदा है, और आप दूसरे के वहां जा रहे हैं। मैं तो ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ। आप दुआ करवाइए बिल्कुल, लेकिन पहले अपनी मम्मी से दुआ करवा लीजिए, अपनी माँ से दुआ ले लीजिए, क्योंकि जो दिल से जो दुआ निकलेगी आपके पेरेंट्स की, आपकी माँ जो दुआ आपको देगी, वो दुनिया का कोई इंसान आपके लिए दे नहीं सकता। कोई भी इंसान नहीं दे सकता जो दुआ आपकी माँ दे सकती है। वो फीलिंग, जी बिल्कुल, वो फीलिंग नहीं आ पाएगी सर। आप किसी से लाखों रुपया दे दीजिए किसी को कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, वो फीलिंग ही नहीं आ पाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हम ऐसा काम करें, हम ऐसा काम करें कि हमें उनसे कहने की जरूरत ही न पड़े। अपने माँ से हमें कहने की जरूरत ही न पड़े कि माँ मेरे लिए दुआ कर दीजिए। वो खुद ब खुद जो जी है बिल्कुल ऐसा काम हम करें अपना कि ऐसा हम अपना ऐसा बर्ताव उनके साथ रखें, हम उनसे ऐसे पेश आए कि वो खुद ब खुद हमारे लिए दुआ करे। और वो बेशक वो करती भी है। तो प्लीज जिंदगी में सक्सेस अगर बेटा पाना है, अपने माँ बाप को कभी भी धोखा न दो। उनकी जिंदगी में कभी भी तुम्हारी वजह से एक कतरा आंसू नहीं आना चाहिए। बस मैं तो यही सक्सेस है सर। सर आपकी बात तो मुझे रोना आ गया सर। वैसे सर बहुत बहुत जो है तकलीफ होती है जब सर एक जो बच्चा पढ़ने वाला इस तरह का बिहेव कोई गार्जियन आके कहता है कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है या मम्मी पापा की सर बात नहीं मान रहा है। सर ऐसे केसेस आते हैं सर, ऐसे केसेस आते हैं जी बिल्कुल। बहुत दिल में तकलीफ होती है। और ज़रा सोचिए खुद आप सर, जिस माँ बाप ने हमको इस दुनिया में लाया है, कितनी मेहनत मुशक्क़त करके, खुद भूखा रह करके, अपनी ज़रूरतों को मार करके, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट थी सर, वो भी इस दुनिया में आप ही की तरीके से आए थे। लेकिन जिस दिन आपने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली, आपके लिए वो जी रहे हैं, और आप उनके साथ इस तरीके का बिहेव करेंगे, ये तो मैं नहीं समझता कि आप किसी से भी दुआ करवा लीजिए, आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल भी। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि बेटा अपने माँ बाप की दुआएं लें, उनका आशीर्वाद लें। कभी भी उनकी शिकायत ना है कि हमारा बच्चा, बल्कि यहाँ से एक तुम्हारा बेटा टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से अभी भी देर नहीं है मेरे बच्चों, अभी भी एक समय है, अभी तुम्हारी एक ज़िंदगी है, क्योंकि अब समय बहुत कठिन आने वाला है। तो अभी भी एक बार फिर से बाउंस बैक हो जाओ बेटा और आगे बढ़ो। तो बहरहाल सर आपने बहरहाल ये जो भी बातें बताई, वाकई ये तो दिल में उतरने वाली बात है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये बात को गलत कहे या इस बात से जो है असहमत हो, क्योंकि बेशक गार्जियन, हमारे माँ बाप और हमारा जो देश, हमारा समाज और हमारे टीचर, ये बहुत बड़ा रोल रखते हैं हमारे जीवन में। सर कुछ बच्चे और भी इस वक्त के हालात को देखते हुए मेरा एक सवाल है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर बड़ा चिंतित होते हैं, बड़ा उनके अंदर एक डिप्रेशन बना रहता है कि मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि सर लोग बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मैं और भी बहुत लोगों की बातें सुनता हूँ, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बन नहीं पाता। मैं अपने आप को कैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेटेड रखूँ? इसके लिए आंसर बस कुछ एक दो पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के लिए सर सबसे पहली बात तो हमें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि क्या होता है ना सर, अक्सर और बेशतर केसेस में मैं ये देखता हूँ कि वही बच्चों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा लूज होता है जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, और वो सोचते हैं कि चलो अभी शुरुआती दौर है हमारा, 5th 6th 7th, इसमें इस तरीके से मस्ती कर लें, उसके बाद जा करके 9th 10th में पढ़ाई किया जाएगा। उसके बाद वो पढ़ाई नहीं पाता, फिर वो क्या होता है कि वो कितना भी मेहनत कर ले सर, वो बात नहीं बनती।
तो इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के लिए हमें शुरुआत से ही अपनी सब्जेक्ट पे, अपनी एजुकेशन पे काम करना होगा। और इसके साथ ही एक और चीज, जैसे सच्चाई, ईमानदारी। आप ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ये उसी का एक हिस्सा कह सकते हैं। ईमानदारी से रहिए, क्योंकि मैं ये सर देखता हूँ कि जो बच्चे, कुछ ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि वो चीटिंग करते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में बेटा अगर तुम चीटिंग करोगे तो बेशक एग्ज़ाम में हो सकता है कि नंबर तुम्हारे आ जाए, बिल्कुल, लेकिन चीटिंग करने वाली सर कामयाबी ये कभी ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। तो आप यहाँ नंबर पा लेंगे, ज़िंदगी में बेटा हमेशा पिछड़ जाएंगे। और एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो स्टाइल होती है सर, अपनी खुद की स्टाइल बनाएं। क्योंकि ये बच्चों को, स्टाइल से मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि लोग टिकटॉक पे देखते हैं कि उस हीरो ने ऐसा बाल बना दिया, उसने ऐसा बाल बना दिया। जी जी, किसी को कॉपी करना, मैं तो ये समझता हूँ कि हम किसी को कॉपी ना करें, उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं तो सीख लें, लेकिन कॉपी ना करें किसी भी चीज को। चाहे कोई एक्टर हो, कोई स्पोर्ट पर्सन हो, अपनी खुद की एक स्टाइल बनाइए, अपनी एक स्टाइल बनाइए। क्यों आप किसी दूसरों को फॉलो करेंगे? कहेंगे उस एक्टर ने ऐसा बाल बनाया है, ऐसा जींस पहन लिया, ऐसा टी शर्ट पहन लिया। आप अपनी खुद की स्टाइल बनाइए। आप उनके साथ पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि भगवान खुदा अल्लाह सबको इस दुनिया में भेजता है उसकी खुद अपनी क्वालिटी दे करके। तो आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, तो ये है, खुद की स्टाइल बनाइए अपनी, खुद एक देश में। दूसरों से सीखिए जरूर, मैं इस बात का कह लूं कि दूसरों से सीखे ना, दूसरे की जिंदगी को पढ़िए, उनसे सीखिए, लेकिन बाद में एक स्टाइल अपनी खुद की बना करके इस दुनिया से जाइए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। और आज के हमारे जो डिस्कशन में आपने बहुत ही हमारी एक डीप डिस्कशन की इसमें, और बहुत सारे इंस्पायरेशन मैसेज दिया जो बच्चों को, मेरी उम्मीद से कि ये लाइफ को एक अच्छा टर्निंग पॉइंट देगा। तो इसी तरह की हम बातें ज़रूर करते रहेंगे। हमारे अंसर सर हमारे साथ, हम इनको इनवाइट करते रहेंगे और इसी तरह की बातें हम करते रहेंगे। मेरे बच्चों, आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप लाइफ में आपको किस तरह की आपको सक्सेस पाना चाह रहे हैं, आपको क्या और समस्याएं आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें हमें डिस्कशन में बताएं। हम ज़रूर उसका हल निकालेंगे, उस पर बात करना चाहेंगे, उस पर कोई भी परेशानी, किसी भी चीज़ टाइप की परेशानी, अगर आपको किसी भी सोशल लेवल पे कुछ भी आ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए कुछ पूछना है, हर चीज़ पे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह। और खुदा ने, भगवान ने चाहा तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे। बिल्कुल सर, ज़रूर सर, इंशाल्लाह। और बच्चों, आज ही अब हम ये वीडियो अब यहाँ पे एंड करने वाले हैं। हम ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और एक बात याद रखना कि हौसला रखो, हल निकलेगा। आज नहीं तो सर कल निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।